गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग एवरीवन। चैप्टर नंबर 2 चल रहा है हमारा पॉलिनोमियल्स का, और लास्ट क्लास में हमने देखा था टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, है ना। डिग्री के बेसिस पे हम पॉलिनोमियल्स को कैसे डिवाइड करते हैं। सो कितने टाइप के होते हैं डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल, अगर मैं आपसे पूछूं तो बताइए। मैम 3। वेरी गुड। कौन कौन से? लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। बहुत बढ़िया, हाँ सभी बच्चे एकदम सही बोल रहे हैं। फर्स्ट वन इज लीनियर पॉलिनोमियल, second one is quadratic polynomial, and third one is cubic polynomial on the basis of degree and type। ठीक है, चलिए सो एक एक करके सभी को हम रिवाइज कर लेते हैं। तो व्हाट इज लीनियर पॉलिनोमियल, कैसे डिफाइन करोगे लीनियर पॉलिनोमियल को? गुड इवनिंग अन्नी, बताओ। यस वेरी गुड बेटा, जिसमें डिग्री 1 हो। बहुत बढ़िया बेटा। आपका नाम क्या है? कृष्ण के नाम से जो बच्चा है, आपका नाम? ममता। ठीक है, वेरी गुड ममता, बहुत बढ़िया बेटा। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री जो क्या हो, 1 हो, मींस 1 से बड़ी पार हो ही ना वेरिएबल की। अगर 1 से बड़ी पार नहीं है, दैट मींस उस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो 1 होगी, है ना। तो हम इसको क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, जैसे अगर मैं लिख दूं एक और एग्जांपल 2x, अगर मैं लिख दूं -y, ये सारे ही हमारे लीनियर पॉलिनोमियल्स की एग्जांपल्स हैं। ठीक है, चल अब कोई मुझे इसकी जनरल फॉर्म बताएगा, जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म फॉर अ लीनियर पॉलिनोमियल। याद है x plus b and a is equal to not 0। यस वेरी गुड लवली। ax plus b is equal to ax plus b, ax plus b है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, वेयर a is not equal to 0। a 0 नहीं होना चाहिए, बट 0 के अलावा कोई भी, यस कोई भी नंबर हो सकता है, किसी भी रियल नंबर हो सकता है a और b, बट 0 नहीं होगा a की जगह। ठीक है, क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैम ये कांस्टेंट हो जाएगा अगर ये इससे 0 पुट करेंगे तो। बहुत बढ़िया, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर मैं a की जगह 0 कर दूं तो ये बचेगा b, एंड b मींस कोई भी रियल नंबर, तो ये मेरा कांस्टेंट पॉलिनोमियल बन जाएगा, ना कि लीनियर रहेगा। ठीक है, इसलिए a कभी भी 0 नहीं होगा। देखो a की वैल्यू किसी भी टाइप की पॉलिनोमियल में 0 नहीं हो सकती, ना क्वाड्रेटिक, ना लीनियर, ना क्यूबिक, इसको याद रखना है आपको। सेकंड वाला आता है क्वाड्रेटिक। तो क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? जिसमें 2 डिग्री हो। यस ममता, सभी रोशनी, वेरी गुड। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री क्या हो, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री हो 2, उसको हम क्वाड्रेटिक बोलते हैं। y² + 2x + 5, ये जितने दो एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं सबके सब डिग्री 2 के हैं। यहाँ पे भी मैक्सिमम पावर क्या है 2, यहाँ पे भी मैक्सिमम पावर क्या है 2। अब मैक्सिमम पावर 2 है, दैट मीन्स डिग्री 2 हो गई। ठीक है, चलिए अब फिर से अगेन वही सवाल कि भाई स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? ax² + bx + c, where a is not equal to 0। वेरी गुड सौरभ, वेरी गुड। इसका होगा ax²। देखो इसी एग्जाम्पल से मैंने आपको बताया था, एग्जाम्पल के थ्रू ही हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म बनती है। सो ax² + bx + c, where a is not equal to 0। why we are saying that कि एक 0 ना हो? क्यों नहीं होना चाहिए 0? लीनियर बन जाएगी मैम। एग्जैक्टली बिल्कुल सही। क्योंकि जब a 0 होगा ना बेटा, when a becomes 0, तो ये जो पॉलिनोमियल होगा, जो रेस्ट ऑफ द इक्वेशन, जो रेस्ट ऑफ द पॉलिनोमियल है, रेस्ट ऑफ द टर्म्स है, दिस विल बिकम अ लीनियर पॉलिनोमियल, है ना। बट हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो मैंने लास्ट क्लास में आपको भी बोला था कि आप कैसे इसको याद रख सकते हो। हमेशा याद रखना, जब a 0 होगा ना, तो कोई भी टाइप का पॉलिनोमियल हो वो 1 डिग्री नीचे खिसक जाता है, लीनियर कांस्टेंट हो जाएगा, है ना। क्वाड्रेटिक लीनियर हो जाएगा,
और क्यूबिक क्या हो जाएगा फिर? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक। ठीक है, एक लेवल नीचे गिर जाता है जैसे ये 0 होता है। ठीक है, ओके। सो क्यूबिक पॉलिनोमियल का क्या होगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल Its highest power is 3 3. degree. with degree 3. Very good. The type of polynomial in which the variable has degree 3, है ना? 3 से बड़ी कोई और डिग्री उसमें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये हमारे एग्जाम्पल है। सिंपल सा अगर मैं -y³ लिखूं, ये भी हमारा ये भी हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है। जरूरी नहीं कि उसमें 2 या 4 या 5 टर्म हो, नॉट नेसेसरी। एक भी टर्म है अगर पावर में 3 है, अगर डिग्री 3 हो तब भी क्यूबिक ही कहलाएगा। वेरी गुड ममता, आपने एकदम करेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी है, जो कि मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था। सो इसी एग्जाम्पल से स्टैंडर्ड फॉर्म क्रिएट करते हैं। ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, where a is not equal to 0। और आप ऑलरेडी बता चुके हो भाई, अगर a 0 हो गया then it will become a quadratic polynomial। so a कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है, चलिए, तो ये थी हमारी टोटल समरी जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। इस चीज में किसी को कोई डाउट है तो बेटा पूछिए, कोई डाउट वगैरह कुछ इसमें? हाँ अनिकेत, क्या डाउट है बेटा, पूछो। क्या डाउट है, पूछिए। नहीं? सो एक क्वेश्चन दे दूं आप लोगों को पोल में, रेडी है सभी? यस मैम। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस। आपको इन चारों में से फाइंड आउट करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल? फाइंड आउट कीजिए। होगा मैम। 3 में से 2 का सही है। I have done, ma'am. क्वाड्रेटिक बताना है बेटा, क्वाड्रेटिक। गलत क्यों कर रहे हो? Done, ma'am. डन मैम। वेरी गुड। बहुत बढ़िया Done. बेटा। 4 स्टूडेंट्स ने रॉन्ग कर दिया। इतना इजी सवाल, आपको डिग्री देख के साफ बताना था ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सा है। अभी तो हमने रिवाइज करा। 5 स्टूडेंट्स का रॉन्ग है अभी तक। सेवनटीन बच्चों का आंसर आ चुका है। बाकी भी करिए। चलिए, काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ बेटा। जितने बच्चे क्लास में है ना, क्लास में 27 स्टूडेंट्स और सिर्फ 18 बच्चों ने आंसर किया है। सभी करो आंसर। चलिए, तो देखते ही सवाल हो जाएगा, ऐसा है तो सॉल्व भी नहीं करना। 5 4 3 2 1। Ma'am, answer C. यस, एग्जैक्टली। इतना इजी सवाल। अगर ऑप्शन ए को देखिए तो किस टाइप का पॉलिनोमियल है? यस, ऑप्शन ए हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है ना, क्योंकि यहाँ ए की जो पावर है वो 1 है ना, या ए की जो डिग्री है 1 है, तो लीनियर हो गया। सेकंड वाला क्यूबिक है ना, क्योंकि डिग्री क्या है इसकी 3 है। थर्ड वाला क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक है थर्ड वाला, क्योंकि इसमें जो डिग्री है वो 2 है। फोर्थ वाला भी हमारा क्या है बेटा? लीनियर। ठीक है,
लीनियर मैम। तो आपको क्वाड्रेटिक फाइंड आउट करना था, जो था ऑप्शन नंबर सी। सभी को समझ में आ गया बेटा? यस मैम। Yes, ये क्या था ma'am. बोल रहा है फिर? चलिए फिर अब एक और सवाल दे दूं, रेडी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, सारे ऑप्शंस को ध्यान से देखिए एंड फाइंड आउट द लीनियर पॉलिनोमियल अमंग दिस। इन सब में से लीनियर पॉलिनोमियल कौन सा है? मैम जी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा। कीजिए सभी बच्चे पोल में। इन चारों में से, अब ये चार ऑप्शन है, इसमें से आपको लीनियर वन पहचानना है। मैम। बहुत बढ़िया, अभी तक सभी का ठीक है, वेरी गुड। Done. बहुत बढ़िया, Done, ma'am. बहुत बढ़िया बेटा। Done, ma'am. वेरी गुड। नाइनटीन में से 16 का सही है। चलिए मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ। 5 4 3 2 1। वेरी गुड। बी है। मैम बी राइट आंसर है। हाँ बिल्कुल सही कहा। मैम ए और सी तो पॉलिनोमियल ही नहीं है। हाँ बिल्कुल, सबसे पहले आपको देखना था कि क्या इसमें से कोई ऐसा ऑप्शन है पॉलिनोमियल ही ना हो। जैसे ए वाले को देखो, ए वाले में आपने देखा कि भाई टर्म तो एक ही है, टर्म भी एक ही है, एक्स की जो डिग्री है वो 1 है, बट एक्स क्यू की नीचे है, डिनोमिनेटर में है, जब ये ऊपर जाएगा एक्स की पावर -1 हो जाएगी। दैट मीन्स ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। सेम सी वाले के लिए एक्स रूट में है, रूट में कभी भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं होता, दोनों ऑप्शन गलत है। फिर बचा बी वाला, वही सही एकदम, ये पॉलिनोमियल भी है और यहाँ वाई की जो डिग्री है वो 1 है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, आपको ये चेक करना पड़ेगा कि क्या ये ऑप्शन में सारे के सारे पॉलिनोमियल है या नहीं। अगर एक भी पॉलिनोमियल नहीं है तो उसको तो आप वैसे ही एलिमिनेट कर दो। ठीक, चलिए थर्ड वाला क्वेश्चन, थर्ड वन, आपको बताना है इसमें से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सा है। क्वाड्रेटिक, आराम से देखो बेटा, आपको यहाँ पे सॉल्व करनी पड़ेंगी, समझ रहे हो? आपको यहाँ पे जो ऑप्शंस दे रखे है ना, उनको आपको सॉल्व करके बताना पड़ेगा। ऐसे देख के पता नहीं चलेगा क्वाड्रेटिक कौन सा है, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, तभी होगा। बढ़िया, इसके बाद हम डिवीजन देखने वाले हैं। सो प्रॉपरली मल्टीप्लाई करो, उसके बाद ही पता चलेगा। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे। टेन में से 8 बच्चों का ठीक है, बढ़िया। डन। बढ़िया, थर्टीन में से 11 का ठीक है, डन मैम। वेरी गुड। डन मैम। बढ़िया बेटा, वेरी गुड।
Done, ma'am. बहुत बढ़िया। हो गया मैम। बढ़िया बेटा। चलिए 2-3 बच्चे अभी भी रहते हैं, करिए फिर अगला सवाल और उसके बाद अगला टॉपिक। चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूं मैं। 5, 4, 3, 2, 1। मैम आंसर बी है। मैम बी इज राइट आंसर। यस एग्जैक्टली। सो कैसे किया, पहले तो ये बताओ मुझे, कैसे आपने पता लगाया, क्या किया? मैम सीधा दिख रहा है क्योंकि मैम दो एक्स और एक्स स्क्वायर हो जाएंगे तो उसकी पावर 2 हो जाएगी। हाँ मीन्स आप लोगों ने मल्टीप्लाई किया ना। यस मैम। ए ऑप्शन को देखोगे, ये हमारा लीनियर है, लीनियर पॉलिनोमियल है। सेम सी वाला भी लीनियर पॉलिनोमियल है। डी वाले में देखोगे, अंदर मल्टीप्लाई करो, ये बन जाएगा 7x प्लस 7 2 जा 14। ये भी लीनियर पॉलिनोमियल है। तो बेटा वैसे भी एक ही ऑप्शन बचता था, बट हम बी वाले को सॉल्व करके देखते हैं। अच्छा आप लोगों को देखते हैं कितने बच्चों को ये आइडेंटिटी याद है। ये आइडेंटिटी कहीं देखी हुई लग रही है, a माइनस बी a प्लस बी। यस मैम, 9th क्लास में थी। यस मैम 9th। 9th क्लास में पढ़ी थी ये। हाँ 9th से भी पहले पढ़ लेते हैं हम इवन। ये आइडेंटिटी है a माइनस बी a प्लस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगर आप ये ऑप्शन देखोगे ठीक है, इसी फॉर्म में है ना, a की जगह x है, b की जगह 1 है। सबको नजर आ रहा है? a की जगह x, b की जगह 1। तो आप इसे डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो। x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा बेटा? ये एक्स स्क्वायर माइनस 1। एक्स स्क्वायर माइनस 1 की आप डिग्री देखोगे 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी। आप चाहे तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, एक्स की एक्स प्लस 1 में, फिर माइनस 1 की एक्स प्लस 1 में। बट बेटर क्या है कि आप आइडेंटिटी लगाओ, आइडेंटिटी से जल्दी होता है और करेक्ट भी होता है। याद आ, मतलब सभी को समझ में आया कैसे करना था आइडेंटिटी से? यस मैम। ठीक है चलिए, क्योंकि ये बेटा आइडेंटिटीज कहीं पे भी यूज हो जाती है। मैं समझो कि 8th में 9th में पढ़ा था तो वहीं तक रहेंगी, आगे भी कहीं पे भी आ सकती। चलिए तो 20 का करेक्ट आंसर है। और अब आता है आज का इस टॉपिक का आखिरी सवाल, जिसमें आपको फाइंड आउट करना है क्यूबिक पॉलिनोमियल इनमें से कौन सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल? हाँ सही है, डन मैम। बढ़िया, बहुत बढ़िया। सबका ठीक है अभी तक? डन मैम। वेरी गुड। अरे ये क्या बेटा, क्यूबिक पॉलिनोमियल बताना है, क्यूबिक। आप ना तो सुन रहे हो ना क्वेश्चन पढ़ रहे हो। क्वेश्चन तो पढ़ लो, सुनाई नहीं देता तो। डन मैम। 6 बच्चों मैम ने। मेरा गलती से गलत हो गया। क्यों गलत हुआ निकित? पढ़ा नहीं क्या मैम मैं क्वेश्चन? दूसरे पर क्लिक हो गया। अब तो गलत हो गया। 18 में से बताइए 6 बच्चों ने गलत कर मैम दिया। वो चला करना था, सी हो गया गलती से। कोई भी ऑप्शन हो इसमें, बट 6 बच्चों की गलती वाला सवाल था ही नहीं, है इतना इजी सवाल था। चलो बाकी भी जल्दी से करो, तो फिर गलती कर रहे हैं। 7 स्टूडेंट्स, जो बच्चे अभी क्लास में अभी अभी ज्वाइन हुए हैं। बेटा एक तो 20-20 मिनट आप लेट आ रहे हो, क्या रीजन है 20 मिनट लेट आने का? नेक्स्ट टाइम से मैं एंट्री नहीं दूंगी, और फिर आपके सारे सवाल गलत कर देते हो। चलिए 5 4 3 2 1।
मैम आंसर डी है। यस, बिल्कुल सही। भाई इतना इजी सवाल था, इसमें आपको सिर्फ डिग्री देखनी थी। यहाँ डिग्री क्या है 2, यहाँ डिग्री क्या है 0, यहाँ डिग्री क्या है 4 और लास्ट वाले में डिग्री है 3। तो भाई क्यूबिक पॉलिनोमियल की ही तो डिग्री 3 होती है, तो लास्ट वाला ही का ऑप्शन होगा डी वाला। समझ गए सभी? आपको बस डिग्री देखनी थी। y के ऊपर 2 था पहले वाले में, फिर 0, फिर 4, फिर 3। 3 को तो क्यूबिक बोलते हैं। ठीक है, सभी को समझ में आ गया? अभी बढ़ूंगी अगले टॉपिक पे। यस मैम। हाँ बिल्कुल, ये मेरे ख्याल से सबसे इजी था जिसमें सारे ही पॉलिनोमियल थे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिवीजन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। पहले मोनोमियल का मोनोमियल से देख लेते हैं डिवीजन। देखो बेटा, नॉर्मल डिवाइड करना हो तो सबको आता है ना। मैं बोलूं भाई 8 को ना 2 से डिवाइड करना है, आप ऐसे करोगे जैसे छोटे बच्चे करते हैं, 2 4 जा 8, ऐसे करोगे, ये हो गया। बट अगर आपके पास कोई मोनोमियल आ जाए, मोनोमियल आ जाए कि 8y को 2y से करना है, तो आप क्या ऐसे तरीका यूज करोगे 2y 8y वाला? बताओ, क्या ये वाला तरीका यूज करेंगे? नहीं करेंगे। हम सिंपल सा इसे ऐसे सॉल्व करेंगे, 8y अपॉन 2y। पहले नंबर को कैंसिल कर दो, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, और दोनों जगह y है, y से y कैंसिल, तो आंसर क्या आ जाएगा? ठीक है, जब भी नो 4y नहीं आएगा बेटा ममता, y से y भी तो कैंसिल होगा, y से y भी तो कैंसिल होगा, तभी तो आंसर आएगा आपका। अनिकेत वीडियो ऑफ करो। ठीक है, चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने लिखा भाई 6xy को 2x से आपने डिवाइड करना है, तो क्या आंसर आएगा? पहले तो आप लोग चैट सेक्शन में लिखिए इसका। 6xy को 2x से, नहीं बेटा 3 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा। हाँ 3y। बिल्कुल, हाँ आप सही लिख रहे हैं सभी। बेटा x से x को कट गया, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, y तो बच गया ना यहाँ पे, ये वाला y, ये क्यों नहीं लिख रहे हो साथ में? 3y इसका 3y। माइक ऑन नहीं करना बेटा, चैट सेक्शन में लिखो। ठीक है, चलिए। सो ये भी बहुत इजी था। बट अगर मैं आपको कुछ ऐसा सवाल दे दूं, इसी को देखो, इस सवाल को मैं दो तरीके से करवाने वाली हूँ। एक तरफ मैंने लिखा है कि भाई आपको x की पावर 4 को डिवाइड करना है x की पावर 2 से, दोनों जगह सेम यही सवाल है। तो पहला तरीका तो ये होगा ना कि x की पावर 4 है तो आप x 4 बार लिख लो, मीन्स x 4 बार है, x स्क्वायर का मतलब x 2 बार है। आप क्या करेंगे, x से x कट गया, इस x से x कट गया, क्या बच गया? x इंटू एक्स, x इंटू एक्स मतलब x स्क्वायर। पहला तरीका तो ये हो गया कि x स्क्वायर आ गया, है ना, एकदम सही, पहला तरीका x स्क्वायर आ गया। बट एक्चुअल में यहाँ पे लॉ क्या लग रहा है? 9th क्लास में आपने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़े थे, पहले चैप्टर में पढ़े थे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। तो उसमें एक लॉ याद आया, a की पावर m अपॉन a की पावर n। जब हमारे तो बेस m सेम, माइनस n हो जाएगा मैम। हाँ जब बेस सेम हो, मतलब नीचे अगर दोनों ही सेम हो, नीचे दोनों ही सेम हो, जैसे यहाँ पे x और x दोनों जगह x है, तो इनकी जो पावर होती है उसको हम क्या कर देते थे? माइनस, पावर माइनस हो जाती है। तो ये वाला लॉ लगाएंगे आप। तो x की पावर देखो, ये 2 उधर जाएगा ऊपर, 4 माइनस 2 हो जाएगा, तो 4 में से 2 गए, 2 बचा। तो एक्चुअल में जो प्रॉपर होता है वो ये तरीका है लॉ लगा। क्या सभी को ये समझ में आया? यस मैम। मैम फर्स्ट यस मैम। इसको नोट डाउन Yes, ma'am. करके लॉ लगा के कैसे हम सॉल्व करते हैं। अब मैं आपसे बोल क्यों रही हूँ कि भाई आपको लॉ लगा के सॉल्व करना है, जरा देखना, इसका भी रीजन है। क्या रीजन है इसका? कि अगर मैं आपसे बोल दूं भाई x की पावर 100 को डिवाइड करना है x की पावर 10 से, तो बेटा आप x क्या ऐसे लिख सकते हो, 100 बार ही x लिख सकते हो? पॉसिबल नहीं है ना 100 बार ही x लिखना।
इसलिए हमें उस केस में ये लॉ लगाना पड़ेगा। अब डायरेक्ट 100 माइनस 10 कर दोगे, आंसर x की पावर 90 आ जाएगा। समझ गए सभी? क्यों जरूरी होता है ये लॉ यस समझना? मैम। इसलिए जरूरी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम इसी पे बेस्ड एक सवाल मैं आपको पोल में दे रही हूँ, सभी बच्चे रेडी हो? Yes, ma'am. यस मैम। चलिए फिर इसी लॉ पे बेस्ड आपका पहला क्वेश्चन है ये। आपको x की पावर 7 को डिवाइड करना है x की पावर 3 से। पोल में करिए। हो गया मैम। बढ़िया। x की पावर 7 को डिवाइड करना है x की पावर 3 से। वेरी गुड। बढ़िया। 11 में से 10 का, ठीक है, बहुत बढ़िया। वेरी गुड, वेरी गुड। डन मैम। वेरी गुड बेटा। डन। दो बच्चों का रॉन्ग है अभी, बाकी सबका ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं, किसी का रहता है तो जल्दी से करो। ठीक है। 5 4 3 2 1। मैम A ऑप्शन ए। यस एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे आप लॉ लगा दोगे वही वाला, x की पावर 7 में से 3 को माइनस करना है, सिंपल सा। 7 में से 3 गए, 4 आए। ठीक है। अच्छा, इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन मैं और दे रही हूँ अपनी साइड से। सभी बच्चे रेडी हो? यस मैम। चलिए फिर, तो ये सवाल है। चलिए, तो क्वेश्चन है आपका ये। आपको सॉल्व करना है, आपको डिवाइड करना है एक्चुअल में x की पावर -5 को x की पावर 3। ठीक है, ऑप्शंस में दे रही हूँ, सब बच्चे कॉपी में नोट डाउन कर लो। ऑप्शन है x की पावर -2, x की पावर 2, x की पावर -8 या x की पावर 6। मैम ये x की पावर -5 है। x की पावर -5 है, यस, क्वेश्चन में -5। मैम पोल रिजल्ट देखा था। पोल में करना है मैम। डन मैम। 6 में से 4 बच्चों का ठीक है, 2 बच्चों का गलत है। डन मैम। ठीक है, देखो 4 बच्चों ने रॉन्ग कर दिया इस सवाल को। देखो कितने सारे बच्चे गलत कर रहे हैं। ये 18 में से 7 बच्चों का सही है सिर्फ। दिख रहा है, गड़बड़ नजर आ रही सभी को, इतने सारे बच्चे गलत कर रहे हैं। चलिए मैं काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ। 5 4 3 2 1। सी। मैम ऑप्शन
चलो देखते हैं। तो आप लॉ तो यही लगाओगे, x की पावर -5 को x की पावर 3 से डिवाइड करना है। तो लॉ क्या कहता है भाई, नीचे वाला ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। तो x की पावर 5 पहले से है, 3 ऊपर जाके माइनस होगा तो -3 लिखोगे, यही तो लिखोगे ना -3। सो -5 -3 दोनों ही माइनस है, माइनस माइनस ऐड हो जाता है, 5 और 3 8 होते हैं, -5। बताइए समझ में आया? Yes, ma'am. आप में से ज्यादातर बच्चों ने क्या किया, 3 को ऊपर जाके जोड़ दिया है, जोड़ा है ना, तभी तो -2 आंसर आया। बट रूल कहता है कि ऊपर जाके वो माइनस होता है, ना कि ऐड होता है। इसको नोट डाउन करिए सभी बच्चे। देखो इसी क्वेश्चन से पता चल गया, अगर थोड़ा सा क्वेश्चन अलग दे रहे हैं तो आप गलत कर दे रहे हो। नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा, नेक्स्ट टाइप का सवाल है ये। आपको डिवाइड करना है ये, और आंसर बेटा चैट सेक्शन में लिखिए सभी। -15 b की पावर 16 को आपने डिवाइड करना है 5 b की पावर 10। क्या आंसर आएगा? और आप सभी को चैट सेक्शन में करना है इसका। पहले नंबर नंबर को कैंसिल आउट कर दीजिए, फिर इसमें जो वेरिएबल है उसको सॉल्व करिए और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, -3b6, दो बच्चों ने ये लिखा है -3b6, -3b लिखा है एक बच्चे ने 6। सभी को आंसर करना है। गुड गुड गुड। -3b6, बहुत बढ़िया बेटा, एकदम सही कर रहे हैं। देखो आप कैसे लिखोगे बेटा, 5 और 15 कैंसिल हो जाएंगे, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। और डिवाइड और मल्टीप्लाई का रूल सेम होता है, एक ही नंबर माइनस का है ना ऊपर, तो माइनस का साइन आएगा 3। अब जो वेरिएबल है सेम वेरिएबल है, तो मतलब जो बेस है इस वेरिएबल का दोनों का सेम है, तो मीन से 10 ऊपर जाके 16 में से माइनस कर दोगे। -3b 16 में से 10 गए 6 आ गया, तो ये आपका फाइनल आंसर है। ये काफी बच्चों का सही है। सभी को क्लियर कैसे करना है? अगर नंबर भी आ जाए साथ में, ठीक। इसको उतारो, अब मैं एक क्वेश्चन पोल में दे रही हूँ आप लोगों को। उतार लिया है मैम। ठीक है, फिर आपका सवाल है अगला पोल में ये। -30m³ को डिवाइड करना है 15m² से। डन मैम। करेक्ट है, हो गया। वेरी गुड वेरी गुड। बहुत बढ़िया। डन। वेरी गुड। बहुत बढ़िया। डन मैम। डन मैम। वेरी गुड बेटा। डन मैम। बहुत बढ़िया।
17 में से 16 का एकदम करेक्ट है। काफी बच्चों का सही है। डन मैम। गुड। मैं काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ। 5 4 3 2 1। बी ऑप्शन है मैम, -2। करेक्ट करेक्ट। सो आप 15 एंड 30 को कैंसिल कर सकते हो। 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, माइनस साइन आएगा -2। अब m की बारी, भाई ये 2 ऊपर जाके 3 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्या बचेगा -2m। 3 में से 2 गए, 1 बचता है, मींस सिंपल m बचेगा। सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, सो ये टॉपिक भी हमारा हो गया है फिनिश। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज इक्वेशन। सो पहले मेरा आप लोगों से ये सवाल है, व्हाट इज इक्वेशन, मींस आप कैसे फाइंड आउट करेंगे कि गिवन जो भी चीज मैंने लिखी है वो इक्वेशन है। मैम इक्वल का साइन मिलेगा क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल सही सौरभ। सो इक्वेशन की पहचान हमेशा इक्वल टू के साइन से होती है ना, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इक्वल टू का साइन आएगा और एक लेफ्ट साइड होगी, एक राइट हैंड साइड होगी, तो आप बोलोगे इक्वेशन लिखी है ये, है ना, इक्वेशन लिखी है। जैसे अगर मैं बोलूं x + 5 = 7y, है ना, ये क्या एक इक्वेशन है? इक्वेशन है ये जो मैंने लिखी है, x + 5 = 7y। काफी बच्चों ने 2 बच्चों ने यहाँ पे हाँ एग्जाम्पल भी लिखी। तो ये इक्वेशन है, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है एंड दिस वन इज राइट हैंड साइड। तो 2 साइड होंगे, आपको बस इक्वल टू का साइन देखना है। अगर इक्वल टू का साइन लगा है दैट मीन्स वो इक्वेशन है, नहीं है तो इक्वेशन नहीं है। चलिए, एक यहाँ पे आपको ये नजर आ रहा होगा, आपको बताना है सिंपली इक्वेशन है या नहीं। तो फर्स्ट वन, इक्वेशन है या नहीं, चैट सेक्शन में लिखिए यस और नो। पहली वाली, इक्वेशन है या नहीं, ये वाला पहला वाला। वेरी गुड, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, यस एकदम सही, बिल्कुल है ना। इक्वल टू का साइन है यहाँ पे एंड 2 साइड्स आपको ऑलरेडी नजर आ रहे हैं। सेकंड वाला इक्वेशन है नहीं, नहीं है, बिल्कुल सही, ये नहीं है। थर्ड वाला भी नहीं है, बिल्कुल सही, क्योंकि इक्वल टू का साइन ही नहीं है थर्ड वाले में भी। फोर्थ वन एकदम सही, ये है, क्योंकि आपको इक्वल टू का साइन नजर आ गया। ठीक है बेटा, तो बहुत इजी है इक्वेशन को फाइंड आउट, मतलब इक्वेशन पहचानना। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्या बोला गया है इसमें, आपको तीनों में डिफरेंस पता है बेटा, डिफरेंस बिटवीन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, पॉलिनोमियल एंड इक्वेशन। अगर मैं आपसे पूछूं, कोई बताएगा क्या डिफरेंस होता है? सामने ही लिखा हुआ है। ठीक है, इक्वेशन में तो म्यूजिकल में आ जाता है मैम, और पॉलिनोमियल में म्यूजिकल नहीं होता। बिल्कुल सही, पॉलिनोमियल और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इक्वल टू का साइन नहीं होता, बट इक्वेशन आप हमेशा बहुत अच्छे से पहचान सकते हो क्योंकि वहां इक्वल टू का साइन मिलेगा। पॉलिनोमियल पहचानने के लिए भी क्या होता है भाई, जो चर जो वेरिएबल होता है उसकी पावर होल नंबर होनी चाहिए, तो यहाँ पे पावर होल नंबर में। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, भाई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होने के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है, आपको आपके पास वेरिएबल होना चाहिए, नंबर होना चाहिए और बीच में ऑपरेशन होना चाहिए, साइन। हाँ साइन होना चाहिए। तो पॉलिनोमियल और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कभी भी इक्वल का साइन नहीं आएगा। ठीक है बेटा, सीधा साधा कहने का ये मतलब है। ठीक है, बहुत ही इजी था। अब क्या करना है, सेम वही आइडेंटिफिकेशन, कि भाई इन चारों ऑप्शंस में से आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इक्वेशन। इक्वेशन कौन सी इनमें?
Done, ma'am. Very good. Done, ma'am. सबका करेक्ट है अभी तक, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया बेटा, सबका ठीक है। मैम मेरे में ये पोल ओपन ही नहीं हुआ। अभी इस वाले में नहीं आ रहा या किसी क्वेश्चन में नहीं आया था? नहीं मैम, 2 क्वेश्चनों में नहीं आया। अच्छा, क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन करो, आ रहा है या नहीं बताओ फिर। ओके मैम। चलिए 22 में से सभी बच्चों का ठीक है। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं बेटा, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ बच्चे का पोल का ऑप्शन आता है या नहीं आ रहा है। बेटा अब आ रहा है पोल का ऑप्शन? जिसको मैंने बोला था दोबारा ज्वाइन कर लो। यस मैम, आ गया। हाँ करो फिर मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर। चलिए मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ। 5 4 3 2 1। बहुत ही इजी क्वेश्चन। मैम आंसर सी। ये आएगा मैम। हाँ बिल्कुल सही। तो इकलौता ऐसा ऑप्शन जहां पे आपको इक्वल टू का साइन नजर आएगा वो सी वाले में है ना? और तो कहीं नहीं इक्वल टू का साइन Yes, ma'am. सी वाले में, तो यही इक्वेशन। बहुत ही सिंपल सवाल। चलिए बेटा अब हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ इक्वेशन, है ना? तो टाइप ऑफ इक्वेशन में सबसे पहले आएगी लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन वो भी किस टाइप की? वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो नाम से क्या पता चल रहा है क्या होगी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल? कोई एग्जांपल लिखेगा चैट? मैम उसके अंदर वन वेरिएबल होगा। एग्जाम्पल लिखो जरा चैट सेक्शन में। जिसको भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पता है एग्जाम्पल लिखिए जरा। एग्जाम्पल से मुझे पता चल जाएगा आपको याद है। इक्वेशन वर्ड भी है लवली, इक्वेशन वर्ड भी तो है। इक्वल टू का साइन कौन लगाएगा? लीनियर इक्वेशन इन, हाँ अब ठीक है। अन्नी ने उसी के एग्जाम्पल में 0 लगा दिया और लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बना दिया लवली के एग्जाम्पल में। चलिए बढ़िया। और नैनूर, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। ये चलिए, हाँ काफी बच्चे एकदम सही लिख रहे हो, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, वेरी गुड। अच्छा जानवी आपने गलत लिखा है बेटा। कोई जानवी की मिस्टेक पकड़ सकता है? क्या गलत किया जानवी ने? मैम माइनस का साइन लगा दिया। क्या किया? मैम इसमें दो साइन है और एक तो वाई भी लिख सकता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ इसने 2 वेरिएबल लिख लिए ना। चलो बहुत बढ़िया बेटा, यही पता होना चाहिए आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो। देखो सबसे पहले ना जानवी का एग्जाम्पल लेते हैं। उसने कुछ इस तरीके का एग्जाम्पल लिया है। देखो उसने एकदम, वैसे तो उसने इक्वेशन ही बनाई है, इक्वेशन बनाई है, सही इक्वेशन है, ठीक है। लीनियर भी है, लीनियर मतलब कि डिग्री 1 होनी चाहिए, है ना? पॉलिनोमियल जो होगा या जो वेरिएबल है उसकी डिग्री 1 होनी चाहिए। बट मैंने यहाँ पे वन वेरिएबल वर्ड यूज किया है, तो बेटा यहाँ कितने वेरिएबल है? 2, ठीक है। तो ये जो जानवी जिसने बनाया था वो गलत हो गया, ठीक है। सो आपको सिंपल वन वेरिएबल यूज करना है। तो बहुत बच्चों ने एकदम सही लिखा था। एक ने लिखा था 2x + 7 = 0 या लेट सपोज मैं -5 लिख देती हूँ। तो ये भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। इक्वल का साइन, आप वेरिएबल देखो उसकी डिग्री 1 है और एक ही वेरिएबल है, x ही है ना, x के अलावा दूसरा वेरिएबल नहीं है। हाँ हाँ, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का लिखा था, ठीक है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं आपको। अब देखो इस वाले टेबल में फिल करना है कि भाई ये जो गिवन है वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है या नहीं।
तो फर्स्ट वाला है तो चैट सेक्शन में y लिखो, नहीं है तो नो लिखो। बिल्कुल सही। हाँ बढ़िया, तुम सही लिख रहे हो, बिल्कुल है। ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, सिर्फ x नजर आ रहा है, x की पावर 1 है, इक्वल का साइन है। सेकंड वाला ध्यान से देखो चंदन, सेकंड वाला, और इतनी बार आंसर नहीं लिखना, एक ही बार। सेकंड वाला नहीं है बेटा, क्यों नहीं है सेकंड वाला बताओ। मैम इसमें x की पावर है ना, हाँ x की पावर करके मैम। बिल्कुल, तो फिर पहले हाँ क्यों लिखा, खुद ही आंसर बता रहे हो। x की पावर 2 है यहाँ वो पे। देखा नहीं दादी। हाँ देखना ही तो है, x की पावर 2 है ना, तो ये लीनियर नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक, तो ये नहीं है। तीसरा वाला, यस बढ़िया, तीसरा वाला है ना, क्योंकि सिंपल y लिखा है, y के ऊपर 1 है, बढ़िया। चौथा वाला एग्जाम्पल, जानवी वाला एग्जाम्पल, हाँ तो उसकी मिस्टेक से तो सबको समझ में आ गया होगा। ये भी नहीं है बेटा, क्योंकि यहाँ पे 2 वेरिएबल आ गए, हम सिर्फ एक वेरिएबल की बात कर रहे हैं। फिफ्थ वाला, लास्ट वाला, देखो मिक्स अप आंसर आ रहे हैं, कोई बच्चा यस लिख रहा है, कोई नो। देखो पता नहीं मैम इसका तो। बेटा ये है, क्यों है, आप ये मत सोचो कि z एक ही तरफ आएगा, वेरिएबल तो z ही है एक। भाई z दोनों तरफ आ सकता है, मुझे इससे क्या फर्क पड़ता है z किस तरफ है, मुझे देखना है वेरिएबल तो एक ही है ना, z के अलावा दूसरा तो यूज नहीं किया, और z की पावर जो है वो दोनों तरफ 1 है, सो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होगा, समझ रहे हो। ओके मैम। ठीक है, आपको इससे फर्क नहीं पड़ता कि z या कोई भी वेरिएबल 2 साइड हो सकता है बेटा, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है, हाँ हो सकता है, बट उसकी कंडीशन यही है कि वेरिएबल एक ही हो और उसकी पावर भी 1 होनी चाहिए, दोनों साइड 1 होनी चाहिए। चलिए अब एक क्वेश्चन दे रही हूं मैं पोल में, इसी से रिलेटेड अटेम्प्ट करना, आपको आइडेंटिफाई करना है। तो क्वेश्चन है ये, इन चारों ऑप्शन में से लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को फाइंड आउट, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कौन सा है इन चारों में। हो गया मैम, फुल गुड, डन मैम। डन मैम। बढ़िया, सबका ठीक है अभी, डन हो मैम। गया डन। बढ़िया, डन मैम। गुड, वेरी गुड, सबका ठीक है अभी तक। एक बच्चे ने गलती कर दी, लीनियर इक्वेशन, इक्वेशन वर्ड नहीं सुनाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा, फिर वही मिस्टेक, देखो इतना इजी सवाल 5 बच्चों ने गलत कर दिया है। बाकी भी करिए, तो 20 बच्चों ने आंसर किया अभी। मैडम जी गुड नाइट, बाय बाय। चलिए मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ, अभी क्लास खत्म नहीं हुई है। 5 4 3 2 1, बेटा 6 बच्चों ने गलत कर दिया, इतना इजी सवाल। मैम ऑप्शन बी। हाँ बी। 6 बच्चों ने कैसे गलत कर दिया, पहले ऑप्शन में बेटा लीनियर तो है, बट यहाँ पे आपको 2 वेरिएबल नहीं नजर आ रहे, एक x और y, 2 वेरिएबल है, आपको एक ही वेरिएबल चाहिए, 1 वेरिएबल, ये नहीं है। सेकंड वाला एक ही वेरिएबल है, इक्वल टू का साइन है, ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। तीसरा वाला तो इक्वेशन ही नहीं है, इक्वल टू का साइन ही नहीं है, तो सी तो इसका आंसर हो ही नहीं सकता। और जो चौथा वाला है उसमें जो आप देखोगे वेरिएबल तो 1 है, लेकिन उसकी जो डिग्री है वो 2 है, डिग्री 2 है ना, तो ये लीनियर नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो गया।
सभी को समझ में आ गया बेटा? यस मैम, आ गया समझ में। यस मैम। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं कि आगे करेंगे नेक्स्ट क्लास में। होमवर्क आपको मिल जाएगा जैसे पहले वाले टॉपिक से, डिवीजन से।